भोपाल में भाजपा की सदस्यता लेने के बाद भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुर्जर ने एक बार फिर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वे ढोल धमाकों के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं को भाजपा का झंडा थमाया। इस अवसर पर राज्यसभा के सांसद बंसीलाल गुर्जर, नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार और भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग भाजपा में आ रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाना। नीमच टुडे के लिए मंसूर यादव की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस है और इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री उमराव सिंह जी गुर्जर और उनके नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में उन सबका स्वागत हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय पवन पाटीदार जी और आदरणीय दिलीप सिंह जी परियार साहब ने किया। और निश्चित ही ये दौर है कि इस दौर में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को देश की बहुत आवश्यकता है और हमारे इन सब साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के और कांग्रेस की नीतियों से दुखी होकर के और भारतीय जनता पार्टी को चुना है। निश्चित ही देश की एकता, अखंडता और एकात्मता हम सब के लिए बड़ा प्रश्न है और उस प्रश्न को अगर कोई हल कर सकता है और देश को अगर कोई मजबूत रख सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी मजबूत रख सकते हैं। इन परिस्थितियों को समझते हुए हमारे इन सब साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आदरणीय उमराव सिंह जी सहित सभी जो कार्यकर्ता आज शामिल हुए हैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का जो भारत है 2047 में विश्व का सिरमौर देश बने, उसके लिए उस एजेंडे को इन्होंने स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया है। इनका संकल्प पूरा हो, ये पूरी मेहनत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं पुनः इनका स्वागत करता हूँ। भारत माता की जय। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद में एक बहुत बड़ी घटना देश में हुई है और वो घटना हुई है भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना और उस मंदिर में भगवान रामलला विराजित हुए। उस कार्यक्रम का निमंत्रण भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों को दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उस निमंत्रण को ठुकराया। इस बात से देश के करोड़ों लोग आहत हुए हैं और उन्हें लगा है कि कांग्रेस सनातन में भी, राम में भी और राष्ट्र की एकता में भी और अखंडता में भी राजनीति को देखती है। इसलिए उस घटना से आहत होकर के सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ये बड़ी बात है और दिलीप सिंह जी की भी मैं इस अवसर पर उनके दरिया दिली की तारीफ करूंगा कि उनके सामने अभी 3 महीने पहले ही उमराव सिंह जी चुनाव लड़े, पर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जब उमराव सिंह जी का स्वागत हुआ तो सबसे पहले आगे बढ़कर के दिलीप सिंह जी ने उनका स्वागत किया। ये दरिया दिली है, ये विचार के प्रति समर्पण है और इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना परिवार बढ़ा रहे हैं और ये परिवार मिलकर के और मोदी के सपनों का भारत बुनने का काम करेगा। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।